मैं यहीं पर एक वीडियो शूट कर लेता हूँ। देखिए कुछ बच्चा हमसे लगातार पूछ रहा है कि भैया उत्तर प्रदेश में जो है इंटर के बाद क्या बीटीसी शुरू हो गया है। अभी 2 दिन 3 दिन पहले जो है न्यूज आई थी और उस न्यूज को लगातार बहुत सारे यूट्यूबर जो है उसको वायरल कर रहे हैं और बहुत लाभ का बड़ा बड़ा वीडियो बना रहे हैं कि इंटर के बाद क्या बीटीसी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। बहुत सारा बच्चा पूछ रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि इंटर के बाद बीटीसी करने के जो फैसला है यह जो है हाई कोर्ट के सिंगल बेंच का फैसला है। और जो आपका बेसिक शिक्षा विभाग है यह 1998 से लगातार 2 वर्षीय जो है डीएलएड करवा रहा है, जो कि ग्रेजुएशन के बाद करवा रहा है। तो सरकार जो है अब सिंगल बेंच के फैसले को तुरंत नहीं लागू कर देगी, क्योंकि सरकार अगेंस्ट है। सरकार चाहती है कि इनके यहाँ ग्रेजुएशन के बेस पर ही डीएलएड किया जाए, ठीक है। और निश्चित तौर पे एक इसका क्या रणनीति है आप सभी लोग जानते हैं क्यों किया जा रहा है, लेकिन मैं इतना बता दूं, एडमिशन कम होने की स्थिति में जो बड़े बड़े लोग हैं जिनका विद्यालय वगैरह चलता है वह लोग ऐसा हमको लगता है कि इस तरीके की रणनीतियाँ चल रहे हैं। और लेकिन शिक्षा विभाग इस पर जो है अमल नहीं करेगा। 2024 में किसी भी कीमत पर, मैं आपको बता दूं 2024 में जो एडमिशन प्रक्रिया डीएलएड की चल रही है, इस एडमिशन प्रक्रिया पे किसी भी कीमत पर डीएलएड में इंटर स्तर पे प्रवेश नहीं हो पाएगा। इसके आगे होता है कि नहीं होता वह बाद में देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल के लिए रास्ते बंद हैं, ठीक है। स्पेशल एजुकेटर की बात किए हैं कि क्योंकि स्पेशल डीएलएड स्पेशल जो होता है, जो दिव्यांगों के लिए लोग पढ़ाने के लिए नियुक्त होते हैं, उनके लिए विशिष्ट बीटीसी होता है। तो विशिष्ट बीटीसी का कोर्स हमारे यहाँ कोई भी इंटर स्तर का प्रचलित नहीं है। इस वजह से जो है इंटर स्तर का बीटीसी अपने यहाँ डीएलएड नहीं हो पाएगा, ठीक है। इस विषय को लगातार आप लोग मत पूछिएगा, कोई भी इंटर का छात्र गुमराह न हो। लगातार दिन भर आप वीडियो मत देखिए, भाई आप इंटर के हैं तो आप पढ़ाई लिखाई करिए। और मैं 2024 बैच के नव आगंतुक जो है बीटीसी छात्रों को बता दूं कि आप सभी लोग निशांत ज्ञान के बारे में अगर नहीं जानते हैं तो जान जाइए। निशांत ज्ञान आपके डीएलएड परिवार का ही एक चैनल है। बहुत सारे लोग आपको जो है इस समय डीएलएड के क्षेत्र में वीडियो बनाते मिलते होंगे। तो मैं आपको बता दूं कि आप लोग एडमिशन प्रक्रिया में शामिल होइए, फॉर्म भरिए, एडमिशन की प्रक्रिया में शामिल होइए। एडमिशन की प्रक्रिया में शामिल होकर के आप अपने कॉलेज का चयन करिए। कॉलेज का चयन करिए, आपका रिजल्ट आएगा, मतलब रैंक आती है। रैंक आने के बाद आपका जो है मतलब स्टेट लिस्ट आएगी, उसके अनुसार आपको कॉलेज मिलेगा। आप प्राइवेट कॉलेज में जाते हैं तो आपको 41,000 फीस दी जाती है 1 साल का, अर्थात प्रथम और द्वितीय सेमेस्टर का। और जब आप तृतीय सेमेस्टर में जाते हैं तब आपका जो है 41,000 लगता है प्राइवेट में। और सरकारी में अगर आप डाइट कॉलेज पाते हैं तो 10,200 रुपये लगता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। उसके बाद इसमें जो फीस वजीफ़ा वाला प्रोग्राम है, वजीफ़ा भी छात्रवृत्ति भी आपकी आती है, लेकिन छात्रवृत्ति आएगी ये कन्फर्म नहीं होता है यहाँ पे। कभी कभी छात्रवृत्ति आ जाती है और कभी कभी नहीं आती है। तो मैं इतना बता दूं, छात्रवृत्ति को लेकर के आप परेशान मत होइएगा। यहाँ पे छात्रवृत्ति बहुत अनिवार्य तौर पे नहीं मिल पाता है ज़्यादातर बच्चों को, ठीक है। और छात्रवृत्ति कितनी मिलती है, तो अगर आप मतलब 1 साल में 41,000 फीस देते हैं तो अमूमन जो मुझे दिखाई दिया है 20-22 हज़ार छात्रवृत्ति आप लोगों की आती है, ठीक है ना। और आप लोग प्रवेश लीजिए, पढ़ाई कैसे करनी है और कैसे आप आगे बढ़ेंगे। चैनल पे बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं और बहुत सारे लोग इसके लिए डीएलएड के लिए बैच बना करके बेचते हैं, ठीक है। वो लोग अपना सहयोग कर रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप जो है डीएलएड के लिए जोड़ घटाव और गुणा भाग के लिए आप किसी का बैच लेकर के पढ़ते हैं और कोई आपको 1 2 3 लिखाएगा तब आप पढ़ते हैं, तो मैं आपको बता दूं गुरु, या आप गलत जगह पे आ गए हैं। क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन बहुत तगड़ा है, बहुत भयंकर है और आपको स्वाध्याय पे फोकस करना पड़ेगा। जितना आप स्वाध्याय करेंगे वही आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। आगे मैं 2024 बैच के जो बच्चे हैं उनको भी गाइडेंस के तौर पे 2-4 वीडियो में बना दूंगा। आप लोग परेशान मत होइए, अभी आप एडमिशन लीजिए, उसके बाद भाई आपके साथ है, मैं आपको बता दूंगा आपको कैसे कैसे पढ़ाई करनी है। क्योंकि देखिए अभी बच्चा नया नया आता है ना, कोई कुछ कहता है कि हमारे यहाँ से बहुत, उसको डरा दिया जाता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बैच लगता है। हमारा 249 रुपये का, 349 रुपये का, 499 रुपये का बैच ले लीजिए, आपका बेड़ा पार लगा देंगे। और अगर आप जो है बैच लेते हैं, बैच लेकर के पढ़ाई करते हैं, अच्छी बात है, आप लीजिए, पढ़ाई करिए। लेकिन कहीं ना कहीं मैं आपको इतना ज़रूर कहूँगा, अगर आप इन सब चीज़ों के लिए, मतलब छोटे छोटे चीज़ों के लिए, मैं छोटा ही कहता हूँ, क्योंकि अगर आप डीएलएड के लिए आप
इस समय आपको पूरा मौका रहता है, क्या रहता है, पूरा मौका रहता है आप डीएलएड की जो स्पेशल बुकें हैं उसका अध्ययन आप स्वाध्याय से कर पाएँ। आपके पास मौका तो रहता है, लेकिन इसी समय बच्चा जो है चंगुल में आ जाता है। जो बड़के बड़के ऑनलाइन एजुकेटर होते हैं उनके चंगुल में आकर के वीडियो देखना शुरू कर देता है। भाई अभी आपके पास मौका है, बाल विकास पढ़ो या सीआरटी वाला बाल विकास पढ़ो, और उसके बाद जो आपका किसी पब्लिकेशन की अच्छी बुक पढ़ो, पीटी पाठक का मनोविज्ञान पढ़ो, शिक्षण अधिगम का सिद्धांत पढ़ो। आपके पास अभी मौका है तो आप विस्तृत अध्ययन करो ना। यही विस्तृत अध्ययन जो वर्तमान के समय में आप डीएलएड के समय कर लेंगे ना, यही विस्तृत अध्ययन आपको जो है आगे फायदेमंद देता है। मतलब जब आप सुपर टेट और यूपी टेट के दौरान होते हैं तो यही जो आप डीएलएड में पढ़े होते हैं यही सब चीज़ें वहाँ पे काम देती है। लेकिन अभी से अगर आप पंगु हो जाते हैं और मोबाइलिया की स्क्रीन लेकर के देखेंगे और दिन भर लुकुर लुकुर करेंगे, का इस तरीके से करेंगे ना, उसका वीडियो आ गया है देख लेते हैं, इसका वीडियो देख लेते हैं, पास हो जाएंगे। भाई अगर आप पास होने के लिए आए हो ना तो बहुत गलत जगह पे आ गए हो, क्योंकि कंपटीशन तगड़ा है। आपको अगर स्वाध्याय करने की हिम्मत है तो आप आइए इस क्षेत्र में और नौकरी ले लीजिए। मैं स्वयं जो है भाई, मैं अपनी बात बताता हूँ, मैं स्वयं 3-4 परीक्षाएँ लगातार, मतलब शुरुआत में तो 20 तक परीक्षाएं फेल हुआ हूँ, सीधी बात मैं बताऊँ। उसके बाद 4-5-6 परीक्षाएं लगातार पास हुआ हूँ। इस 25 परीक्षा फेल होने का जो अनुभव रहा है और इस 5 परीक्षा जो पास होने का जो अनुभव रहा है, मैं आपको बता दूँ यही अनुभव रहा है जब से मैं स्वाध्याय पर फोकस किया कि नहीं, मुझको मेरे पास समय है, मैं बुकों का अध्ययन करूँगा, वही चीज़ फायदेमंद मुझे साबित हुआ और आज ठीक ठाक जगह पे हूँ। ऐसी चीज़ें आपको भी भटकाव नहीं देखना है। जब तक देखते हैं, जानते हैं दुनिया में क्या होता है, दुनिया में होता यह है कि जब वक्त रहते अगर आप समझ लेते हैं तो आप बहुत आगे चले जाते हैं, और यही नहीं हो पाता है। वक्त रहते आपको समझ नहीं आती और जब समझ आता है तो वक्त नहीं रह जाता है। अभी आप डीएलएड में नए नए आए हैं और वक्त रहते अगर आप नहीं समझ पाएंगे कि हमको स्वाध्याय करना है, बुक से पढ़ना है, बुक से, सीरीज से नहीं, बुक से पढ़ना है, और अभी आप अगर उससे पढ़ने लगेंगे, किसी के बैच से पढ़ने लगेंगे, कहीं से पढ़ने लगेंगे, यूट्यूब से पढ़ने लगेंगे और आप बुक नहीं पढ़ेंगे, तो जब आप सुपर टेट देने जाएंगे तब आपको बुक पढ़ने के लिए लोग बताएंगे बुक पढ़िए। नहीं तो आपको जो है हजारों तो बैठे हुए हैं धन्ना सेठ लोग, वो जो है आपको बैचों में बेच देते हैं। वही प्रारंभिक शिक्षा का नवीन प्रयास का वीडियो बना के, मतलब पीडीएफ बना के दे देंगे, कहेंगे ये जीवन कौशल है, शिक्षण कौशल है। सब चीज़ें डीएलएड की हैं, उसी का कॉपी पेस्ट मार के दिया जाता है। लेकिन आप जब पढ़े रहेंगे तब ना समझ में आएगा, नहीं तो आपको वहाँ लगेगा ये तो सर ये नया चीज़ कहाँ से आ गया है। नया चीज़ नहीं है बाबू, सब आपका डीएलएड कराता है। ठीक है, चलिए, मैं अभी वीडियो बना रहा था, उस बीच ये बात मैं कर लिया हूँ। अभी तो मैं भी पढ़ा ही रहा था, मैं भी ऑनलाइन पढ़ाता ही हूँ भाई। मैं इस समय मैथ पढ़ा रहा हूँ सुपर टेट के बच्चों का, तो आप लोग 2024 बैच का बच्चा एडमिशन लीजिए। कोई भी दिक्कत होता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। लगातार 2020 से, आज से नहीं 2020 से ऑनलाइन के क्षेत्र में और 2017 से ऑफलाइन के क्षेत्र में मैं डीएलएड को ही पढ़ाता हूँ। ठीक है, डीएलएड को पढ़ाता हूँ, यूपी टेट को पढ़ाता हूँ, सुपर टेट को पढ़ाता हूँ। लगातार इस क्षेत्र में मेहनत कर रहा हूँ, मुझे रग पता है डीएलएड का। मैं ऐसा व्यक्ति हूँ कि डीएलएड का अगर एक क्वेश्चन मैं लिख के दे दूँ तो एक क्वेश्चन वही आ जाता है। मुझको पता है भाई डीएलएड में क्या आता है, खाली वही प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर आता है और कुछ नहीं आता है। ठीक है, देखिए जो चीज़ें पढ़ाने वाली होती है, जैसे मैथ आपको बिल्कुल नहीं आता तो मैथ आपके पढ़ना पड़ेगा, किसी टीचर का हेल्प लेना पड़ेगा, चाहे वो ऑनलाइन लीजिए चाहे ऑफलाइन लीजिए। लेकिन सभी पेपर के लिए, सभी क्वेश्चन के लिए, मतलब सभी विषय के लिए आप किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की आपको सहयोग लेना पड़ रहा है तो गलत हो रहा है आपके साथ, आप गलत दिशा में जा रहे हैं। स्वाध्याय इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर परफेक्ट फ्यूचर इन डीएलएड स्टूडेंट, फॉर डीएलएड स्टूडेंट। मेरी इंग्लिश थोड़ी कमज़ोर है तो मैनेज करिएगा, बोल दिया मैंने, पता नहीं कितनी इसमें गड़बड़ी होगी। ठीक है, चलिए, धन्यवाद। मेहनत करना है तभी आइएगा इस क्षेत्र में, क्योंकि इतनी आसानी से यहाँ पे सिलेक्शन नहीं मिलता है। बहुत बहुत आभार निशांत ज्ञान चैनल पे, और सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब करिएगा, मैं आपके साथ रहूँगा यूपी टेट और सुपर टेट तक, लगातार आपकी शिक्षक भर्ती तक आपके साथ रहेगा नितिन उपाध्याय। लगातार 21 बैच के आपके इर्द गिर्द जो 21 बैच के साथी होंगे उनसे पूछिएगा, 22 बैच के जो साथी होंगे, नितिन सर को, निशांत ज्ञान वाले को जानते हो, वो बताएंगे कि मैंने क्या किया है। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।